हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। क्लास जो है स्वर संधि की कई दिनों से, संधि की क्लास कई दिनों से चल रही है और 2-3 क्लासें और चलेंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको बहुत सारा एक साथ दे दिया जाए जिसके कारण आप पैनिक हो, ये देखें कि बहुत सारा है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो कि किसको पढ़ेंगे किसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आपके सामने लेकर के आ रही हूँ ताकि आप उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाए, पढ़ पाए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से देख पाए। क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबा होगा, क्लास लंबी होगी, तो शायद आप लोग को दिक्कत हो कि इतने लंबे क्लास को किस तरीके से मुझे देखना है, यानी बहुत लंबा है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने में लेकर के आ रही हूँ। आप लोग मेरा साथ बनाए रखें ताकि ये स्वर संधि की जो समस्या है वो खत्म हो जाए। आज के बाद आपको स्वर संधि कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आइए बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज का जो क्लास हमारा होगा यन स्वर संधि होगा और आज की क्लास में स्वर संधि समाप्त हो जाएगा। कल से हमारा व्यंजन संधि चलेगा। तो आइए देखते हैं यन स्वर संधि क्या है। तो जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, ये सभी असमान स्वर संधि है। लेकिन दीर्घ स्वर संधि जो है वो समान स्वर संधि था। दीर्घ स्वर संधि ही एक ऐसा संधि था जो समान स्वर संधि था। लेकिन गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि हम देख रहे हैं, ये सभी क्या है तो असमान स्वर संधि है। जैसा कि आप परिभाषा में लिखा हुआ देख रहे होंगे, यह असमान स्वर संधि है। कौन? तो यन स्वर संधि असमान स्वर संधि है। इसमें 2 असमान स्वर मिलकर यन स्वर य व र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इसमें निर्माण किसका होता है तो इतना बस याद रखें, इतना ही। अगर आपको ये याद हो गया कि यन स्वर संधि में किसका निर्माण होता है, दीर्घ स्वर संधि में किसका निर्माण होता है, गुण स्वर संधि में किसका निर्माण होता है, तो आप शब्द देख करके पहचान जाएंगे यह कौन सी संधि है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपके आता है कि निम्न में से पहचाने या निम्न में से बताएं कि कौन सी यन संधि है, कौन सी स्वर संधि है, कौन सी गुण स्वर संधि है, कौन सी दीर्घ स्वर संधि है। मतलब आपको बनाना तो है नहीं, ये बना हुआ होगा और उसमें से आपको केवल पहचानना है। तो आपको इन चीजों को जानने की जरूरत है कि किसको मिलाने के बाद क्या बनता है। केवल अगर आप इतना समझ लिए तो ये सवाल आपका बिल्कुल ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आपका गलत होगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं। य व र 3 वर्ण बनते हैं, 3 वर्ण केवल बनते हैं, य व और र। अब ये किन 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 वर्णों को मिला करके ये 3 वर्ण बनते हैं। छोटी ई और बड़ी ई, 2 ई के साथ, मतलब छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसके साथ अगर कोई दूसरा असमान स्वर जुड़ता है तब उसे हम क्या कहेंगे। कोई दूसरा असमान स्वर जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, तब वो हमारे पास बन के क्या आएगा तो बन के आएगा य। जैसे मैं कुछ उदाहरण 1-2 दे भी देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ई है और ई के साथ ई है और ई के साथ अ जुड़ जाए, ई और ई के साथ अ जुड़ जाए तो भी ये क्या बनेगा, य बनेगा। क्या बनेगा? य बनेगा। क्या बन जाएगा? ये य बन जाएगा। तो इसी तरीके से यह देखा गया है कि कई सारी चीजें ऐसी होगी कि समान स्वर यानी ई के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ेगा, कोई भी स्वर हो तो वो य बन जाएगा। ऊ के साथ अगर कोई स्वर जुड़ता है तो वो व बन जाएगा और री के साथ कोई दूसरा स्वर जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसका उदाहरण देख लें कि किस तरीके से ये होता है। तो जैसे लिखा हुआ प्रति आरोप, प्रति आरोप में बनेगा क्या, तो प्रति आरोप का अगर हम संधि बनाने की कोशिश करें तो यहाँ क्या बनेगा, प्रति आरोप। प्रति प्लस आरोप, अगर इसका हम संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रति आरोप बनेगा। अब ये कैसे टूटता है, यानी कैसे ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो प्रति मतलब ये क्या है, तो आधा है और ई है। इसमें क्या है, प्रति में क्या होता है, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। ये प्रति इसमें क्या है तो प्रति, प में तो र है ही, ये त में आधा त में ई जुड़ा हुआ है तभी वो हर्षिकार में गया है। तो आधा त और ई मैंने लिखा, उसके बाद क्या है प्लस आरोप। अब क्या है कि ये ई जो है, ई जो है जब अ के साथ मिलेगा, ई जो
ई जब अ के साथ मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, य बना लेगा। ई किसके साथ, इसके साथ ले लीजिए, या बिल्कुल ई इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये य बनाएगा। और य क्या हो जाएगा, आधा य है तो ई जब किसके साथ मिल जाएगा, अ के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, य बनाएगा। क्या बनाएगा, ये य बनाएगा। और जुटने के बाद ये क्या हो जाता है, प्रत्यारोप। क्या बन जाएगा, ये प्रत्यारोप। य बना रहा है, य अ के साथ जैसे ही जुट गया तो य में आकार हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, प्रत्यारोप बना लेगा। बिल्कुल वैसा ही है कि प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण तो क्या बनेगा, प्रतिअर्पण, प्रतिअर्पण। अब इसको हम कैसे देखेंगे, तो प्रति, ये इसमें भी वही हाल है कि प आधा तो प र तो होगा ही, ये आधा तो और ई होगा, ये आधा तो और ई अगर अ के साथ मिलता है तो य बनाएगा, ई अ के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, य बनाएगा। और य को जब हम संधि, इसका संधि बनाएंगे, ये तो विच्छेद है संधि का, जब इसका हम संधि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतियारोपण। क्या बनेगा, प्रतियारोपण, प्रतियर्पण बन जाता है ये। उसके बाद है नीति उपदेश, नीति उपदेश, ये तो बन गया प्रतियर्पण। उसके बाद क्या है, नीति उपदेश, तो ये क्या बनेगा, नित्योपदेश, नित्योपदेश। क्यों, यहाँ पर क्या है, ये आधा, ये हर्षिकार है तो आधा त और ई होगा, हर्षिकार है तो क्या हो जाएगा, आधा त और ई होगा। आधा त और ई होने के बाद ये ई अ से ऊ से जुड़ जाएगा, ये ई ऊ से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, य बनाएगा। क्या बनाएगा, य बनाएगा। और य जब ऊ से जुड़ता है तो वो हर्षुकार लेगा, क्या लेगा, वो हर्षुकार बनेगा। तब ये क्या बन जाएगा, नित्युपदेश। क्या बनेगा ये, तो नित्युपदेश। ऐसे में 2-4 संधि दे रही हूं, इसका मतलब विच्छेद दे रही हूं आपको और इसका संधि आपको खुद बनाना है। चलो दोस्तों, ये आपके लिए है और इसे आप बनाएंगे, जितना आपसे बन पाएगा आप बनाएंगे, या आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपसे नहीं बना तो इसे मैं कल के क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पर है, आप लोग बनाने का प्रयास करें। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये आने वाली चीजें नहीं है और बहुत बड़ी चीजें नहीं है, केवल इसको बना करके, यानी सारे विच्छेद दिए हुए हैं, संधि का विच्छेद है, आपको इन्हें संधि बनाना है। और ये सभी कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये सभी यन संधि है। कौन सी संधि होगी, तो ये सभी यन संधि है। जैसे लिखा हुआ है ऊपरी प्लस उक्त, क्या बनेगा आप देख लीजिएगा। उसके बाद है परि जोड़ आवरण, फिर क्या बनेगा वो आप समझिएगा, क्योंकि ये केवल आपके लिए है। ये मेरा काम तब होगा जब आप लोग इसे बनाएंगे, और अगर आप लोगों से नहीं बना, जो वर्ड नहीं बनेगा वो मैं आप लोगों को बना करके दूंगी। अधि प्लस उठा, क्या बनेगा देख लीजिएगा। उसके बाद है नी प्लस उन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या है, संधि के विच्छेद हैं। और ये कौन से संधि होंगे, तो ये यन संधि है, ये यन संधि है, और इसे आप कंप्लीट करके लाएंगे। चलिए चलते हैं इसके बाद अयादी संधि की तरफ। तो देखते हैं हम अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में क्या है कि अयादी स्वर संधि भी असमान स्वर संधि है। अब तक हमने 5 स्वर संधियां देख ली है, जिसमें से केवल एक जो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ही समान स्वर संधि है, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, तो असमान स्वर संधि हो जाएगा। तो अयादी स्वर संधि भी असमान स्वर संधि है, इसमें असमान स्वर मिलकर अयादी स्वर संधि, यानी अयादी स्वर क्या क्या बनाते हैं, तो ए, आए, आओ, आओ, ये बनाते हैं। ये सभी क्या है, अयादी स्वर है। ये चारों क्या हो जाएंगे, तो ये चारों अयादी स्वर है। ये कैसे बना रहे हैं, ये चारों नीचे आपके सामने लिखा हुआ है कि ये बन कैसे रहा है। तो जब ए के साथ कोई भी असमान स्वर मिल जाएगा, कोई भी स्वर हो, जब किसके साथ मिलेगा, ए के साथ मिलेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ए बनाएगा। उसके बाद है ए के साथ कोई असमान स्वर मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, ये आओ बनाएगा। मतलब इसके लिए क्या मात्रा होगी, तो इसके लिए 1 मात्रा होगी। इसके लिए कितनी मात्रा होगी, तो इसके लिए 2 मात्रा होगी। याद रखेंगे, मात्रा जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मात्रा के अनुसार ही है। तो ये दोनों क्या है, ये 1 मात्रा और ये 2 मात्रा। उसके बाद है ओ के साथ अगर हम असमान मिलाएंगे तो औ बनेगा, और औ के साथ अगर हम असमान मिलाएंगे तो आव बनेगा। अब यहाँ देखते हैं संधि से, यानी संधि से हम संधि विच्छेद कैसे बनाएंगे। अगर हमारे सामने में
अयादी स्वर संधि दिया हुआ है और कह दिया जाए कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है, तब हम क्या करेंगे कि निम्न में से कौन शुद्ध है, जब तक हमें अयादी स्वर संधि बनाने नहीं आएगा, निसंधि का विच्छेद बनाने नहीं आएगा, तब तक हम इसे शुद्ध या अशुद्ध क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चयन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चयन। क्या लिखा हुआ है? च या न, चयन। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि च के साथ य मिला हुआ है, य मिला हुआ है। अब ये य क्या है? तो च य है। च आधा कर दिए हैं, अ य को अलग कर दिए हैं, क्योंकि च में अ मिला हुआ है। याद रखिएगा इसको मैंने अलग क्यों किया है और किस तरीके से किया वो भी यहाँ क्लियर देख लीजिए। किस तरीके से मैंने किया यह इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बना करके बता दूंगी। तो इसके बाद क्या है कि च ये है, च में अ मिला हुआ है, क्योंकि च आधा होगा तो च को अगर हम पूरा करेंगे, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ आपको समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ च है, कोई भी च जो होगा, च में हमेशा अ मिला होता है, क्योंकि च आधा होगा प्लस अ मिलेगा तभी ये बनता है च, तभी ये बनेगा च। यहाँ पर च है, पूरा च है, तो पूरे च में मैंने क्या किया कि उसको आधा बना दिया है और अ निकाल दिया। इस च में से अ निकाल करके कहाँ भेज दिया गया है? य के पास। कहाँ भेज दिया गया? य के पास। य भी क्या है? तो य भी पूरा है, तो आधा य प्लस अ मिलेगा, तब क्या बनेगा? य बनेगा। तभी क्या बनता है? य बनता है। तो यहाँ से भी क्या किया गया है कि आधा य रख लिया गया, अ को जो है बगल वाले के पास भेज दिया गया है, तो ये बन गया अ अन। क्या बन गया? ये अन, यानी आधा च प्लस अ य, यानी आधा य और प्लस अन। आधा य यानी अ और आधा य, अ और आधा य मिला करके क्या बनाता है? तो ये बनाता है ए। ये क्या बनाता है? ए। और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? इसकी एक मात्रा होगी, ये की क्या होगी? एक मात्रा होगी। तो यहाँ क्या देखा गया कि आधा च और य मिलकर के क्या बनाता है? ए बनाता है। तो च और य मिलकर के क्या बनाएगा? तो उस पर एक मात्रा लग जाएगी 6 प्लस यन, 6 प्लस यन क्या बन जाएगा? चयन। 6 प्लस यन क्या बनेगा? चयन। इसी तरीके से और भी है हमारा, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे कुछ क्वेश्चन यानी कुछ जो वर्ण होंगे, कुछ जो संधियां हैं, उन संधियां को बनाने की कोशिश करेंगे। आप अगर यन संधि कल्पना करके बताएं, दिखाएं या कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर मैं टोटल कमेंट्स देखती हूँ, अगर मुझे कमेंट्स के माध्यम से अगर पता चला कि यन संधि जो है, यन संधि आप लोग बना लिए हैं, तो मैं कल अयादी संधि भी आपके सामने में रखूंगी बनाने के लिए। आप खुद उसे बनाएंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा यन और संधि, तो मैं उसे खुद कल आपके सामने में बनाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलते हैं कल के अगले वीडियोज के साथ, क्योंकि कल का जो अगला क्लास है हमारा व्यंजन संधि चलने वाला है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर ये वीडियोज अच्छी लगती है, अगर आप लोगों से कुछ फायदा होता है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।